नमस्कार। आइए जानते हैं सावन के सोमवार व्रत की पूजन विधि और व्रत कथा। सावन के सोमवार व्रत श्रावण मास के सभी सोमवारों को किया जाता है। सावन के सोमवारों में शिव जी के व्रतों और पूजा का विशेष महत्व है। ये व्रत बड़े ही शुभकारी और फलदायी माने जाते हैं। व्रत करने वाले सभी भक्तों पर भगवान अपनी विशेष अनुकंपा करते हैं। आइए जानते हैं सावन के सोमवार व्रत की पूजन विधि। सावन के प्रत्येक सोमवार को गणेश जी, भगवान शिव जी, मातेश्वरी पार्वती जी, श्री कार्तिकेय तथा शिव वाहन नंदी जी की पूजा आराधना की जाती है। गंगा जल इसके अभाव में सामान्य जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामृत, जनेऊ, वस्त्र, चंदन, रोली, चावल, बेलपत्र, फल, विजय आक, धतूरा, कमलगहा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप और दक्षिणा से पशुपति नाथ का पूजन करना चाहिए। कपूर से आरती करके रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। इस दिन 16 सोमवार व्रत कथा का महात्म्य सुनना चाहिए। शिव स्तोत्र, शिव चालीसा और शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक समय ही भोजन करना चाहिए और इस माह बहुत से भक्त जन हरिद्वार गंगोत्री से गंगा जल लाकर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। भक्त जन पंडित से रुद्राभिषेक कराते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मोक्ष प्राप्त होता है। आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शंकर व पार्वती विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति सुंदर नगरी में पहुँचे। वहाँ के निवासी हर प्रकार से सुखी थे। वहाँ के राजा ने एक भव्य शिव मंदिर बनाया था। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन पार्वती चौसर मंदिर में प्रांगण में चौसर खेल रहे थे। उसी समय मंदिर के पुजारी मंदिर में पूजा करने आए। माता पार्वती ने पुजारी से प्रश्न किया, पुजारी जी बताइए, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी जी ने कहा, महादेव की जीत होगी। कुछ देर पश्चात बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। पार्वती जी क्रोधित हुई और ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय पश्चात पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया और वह अत्यंत दुखी रहने लगा। पुजारी को कष्ट सहते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन देवलोक की अप्सरा शिवजी की पूजा हेतु उसी मंदिर में आई। पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर उसने उसे रोगी होने का कारण पूछा। पुजारी ने माँ पार्वती के श्राप के बारे में उन्हें बता दिया। अप्सरा बोली, हे पुजारी, तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। पुजारी ने अप्सरा से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने, भक्ति भावना के साथ व्रत रखें। संध्या व उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लें और उसे बाटी या पूरी बनाकर उसमें घी और गुड़ अथवा भूरा मिलाकर चूरमा बनाएं। उसके 3 हिस्से कर लें। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि द्वारा प्रदोष काल अर्थात संध्या समय में भगवान शंकर का यथाविधि पूजन करें। उसके पश्चात चूरमे के 3 हिस्सों में से एक शिव जी को अर्पण कर दें और दूसरा हिस्सा नंदी जी को अर्पण कर दें और तीसरा हिस्सा शिव जी का प्रसाद समझकर सब उपस्थित जनों में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 किलो आटे की बाटी अथवा पूरी बनाएं।
उसमें घी और गुड़ अथवा बूरा मिलाकर चूरमा बनाएं। भगवान शिव को भोग लगाकर उपस्थित जनों में बांट दें। इसके पश्चात कुटुंब परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी की महान कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। फिर ऐसा कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया और वह भगवान शिव जी की कृपा से धीरे धीरे रोग मुक्त होकर आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे और मरणोपरांत शिवलोक को प्राप्त हुए। जो मनुष्य भक्ति भाव से 16 सोमवार का व्रत एवं पूजन करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है और ये व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपको ये व्रत कथा जानकर कैसा अनुभव हुआ, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।